मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज मैं श्री सत्यनारायण स्वामी कथा के द्वितीय अध्याय के बारे में बताने जा रहा हूँ। द्वितीय अध्याय की कथा कहने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो श्री सत्यनारायण स्वामी की द्वितीय अध्याय की कथा इस तरह है। सूत जी कहते हैं कि एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त और अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार करके नारद जी विष्णुलोक में चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण हैं, चार भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं, उनको देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण के योग्य अनन्य शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमसे जो पूछोगे हम कहेंगे। नारद जी बोले कि हे नाथ, मृत्युलोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका क्लेश दूर हो वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले कि समस्त जनों पर कृपा कर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है वह आज तुम्हारे कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, किस व्रत का क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय यह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि हे नारद, इसके करने से दुख का नाश, शोक का नाश, धन धान्य की वृद्धि और संतति की प्राप्ति होती है, सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त होकर किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त होकर 1.25 शेर उत्तम नैवेद्य का भोग लगाए। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लाए। गेहूं का चूर्ण न हो तो चावल का चूर्ण, उसमें खंड अथवा गुड़ मिलाएं। 1.25 पाव अथवा 1.25 शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण को नैवेद्य लगावें। बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर भगवान का नाम का स्मरण करते हुए अपने घर जाएं। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर इस कली काल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किया वह कथा सुनो। काशीपुरी में निर्धन सतानंद नामक एक ब्राह्मण क्षुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु भ्रमण करते थे। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस कारण पृथ्वी पर नित्य आप भ्रमण करते हैं? यह हमारी सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो वह कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपा कर पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर अंतर्ध्यान हो गए।
तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद न आई। सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि मैं श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। उस द्रव्य से, उस भिक्षा से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। उसके प्रभाव से सतानंद जी सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से युक्त हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद जी नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह सतानंद ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को मनुष्य करेंगे तो उनका दुख भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोले श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे द्वितीयोध्याय सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय।